इस वीडियो में हम कक्षा 7 हमारी दुनिया भाग 2, जिसको इंग्लिश में भूगोल कहते हैं, इसका लास्ट चैप्टर 13 जानेंगे। इसका नाम है मौसम संबंधित उपकरण। अब हम लोग जानते हैं कि वर्षा पड़ता है, गर्मी होती है, ठंडा होता है, लेकिन कितना डिग्री है, तो ये डिग्री को मापते किस चीज़ से, तो इसी को उपकरण कहते हैं, मापने वाली चीज़ को। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो बना हुआ है और भी सब्जेक्ट का है, प्लेलिस्ट में आप जांच कीजिए, देख करके खोज करके अपने काम के अनुसार वीडियो को देखिए, समझिए। देखिए, तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस है। इसे डिग्री सी रूप में भी व्यक्त किया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर, पैमाने मतलब माप पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है। जैसे जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो वह बर्फ बन जाता है, तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जिसको आप लोग खदकना बोलते हैं, खदकने लगता है। शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। शरीर का तापमान 100 डिग्री एवं दैनिक तापमान 46 डिग्री। उसके बाद 100 डिग्री गर्मी पाकर पानी उबलने लगता है। शरीर का तापमान क्या होता है? 100 डिग्री एवं दैनिक तापमान 46 डिग्री रहता है। जैसे कि डॉक्टर बुखार मापता है, आप समझिए कि 100 डिग्री अगर हमारा शरीर का तापमान है तो हम लोग भी उबलने लगेंगे, बुखार ज़्यादा आ जाएगा। 100 डिग्री जल्दी बुखार आता नहीं, तो डिग्री सेल्सियस में मापा नहीं जाता है। यह है थर्मामीटर का चित्र, देख लीजिए, आप कभी ना कभी इसका दर्शन जरूर किए होइएगा। शरीर का तापमान मापने वाला थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में ताप मापते हैं, जबकि दैनिक तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का उपयोग होता है। इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाता है तथा 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। और आधुनिक वेधशालाओं में मौसम संबंधी सूचनाओं का मापन एवं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा स्वतः व निरंतर होते रहता है। मशीन लगा दिया जाता है और अपने आप होते रहता है। देखिए, आप जो है थर्मामीटर जरूर देखे होइएगा। थर्मामीटर होता कैसे, समझिए। इसमें कांच की यू आकार की नली लगी होती है। इसमें अधिकतम एवं न्यूनतम ताप लिखा हुआ रहता है। ये नली जो है ये रहता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों लिखा हुआ है। इधर न्यूनतम, इधर अधिकतम है, ठीक है, लिखा रहता है। ये चित्र में देख सकते हैं, अधिकतम है, इधर न्यूनतम है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें अल्कोहल एवं पारा भरा होता है और इसी से हम लोग इसका पता लगाते हैं कि पारा किधर है, कितना डिग्री सेल्सियस, ये दोनों। यहाँ पर देख लीजिए, ये है पवन दिशा सूचक, ठीक है। इससे वायु का दिशा पता चलता है, किस दिशा में पवन जाता है, हवा जाता है। थर्मामीटर में पारे की स्थिति को देखकर हम उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पता करते हैं। आप थर्मामीटर लेकर पता कीजिए कि आज का तापमान कम से कम क्या है और अधिक से अधिक क्या है। देखिए, वायु दिशा दर्शक किसे कहते हैं? तो वायु दिशा दर्शक वायु के दिशा का पता लगता है, ठीक है। यंत्र हमें वायु की दिशा बताता है कि आज का दिशा कितना है। ये जो है वर्षा मापक यंत्र है, जिसको रेन गेज कहते हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, लगाया जाता है, ताकि पता चलता है कि वहाँ वर्षा किस प्रकार से है। देखिए, इस प्रकार से आप लोग डिब्बा में बंधे हुए एक बोतल रखी हुई और मुंह पर कीप रखी हुई, आपने जरूर देखा होगा अपने गांव में। इसमें मिलीमीटर में पानी अंकित रहता है, कितना बारिश हुआ, और इससे पता चलता है कि उस एरिया में कितना बारिश हुआ। इससे हम लोग टीवी पर या मोबाइल से पता करते हैं कि आज हमारे एरिया में कितना बारिश हुआ। तो बारिश का मात्रक रेन गेज होता है। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक मौसम को मापने का अलग होता है और हमारे शरीर का तापमान मापने का अलग। दैनिक तापमान डेप्थ में मापते हैं, तो दैनिक तापमान डिग्री सेल्सियस में, शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में। वायु दिशा दर्शक में तीर की पूंछ डैश की दिशा में होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वायु दिशा दर्शक यहाँ पर है और तीर की पूंछ जो है यहाँ पर देखिए, तीर है, इसकी पूंछ क्या है, उस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में। या तो आप पूर्व दिशा में लिख सकते हैं या उसके विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में? अब जिधर हवा चल रही है, अब क्योंकि हवा चलती है पीछे से लगता है और तीर उस दिशा में मुड़ जाती है जिधर हवा जिस दिशा में चल। वर्षा की मात्रा डैश से मापते हैं, तो रेन गेज। आगे है मिलान कर लेते हैं। रेन गेज वर्षा की मापक, थर्मामीटर तापमान, विंड वैन हो जाएगा पवन, वाइंड वैन। कुछ प्रश्न उत्तर है, टोटल जो है 8 प्रश्न है। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक तापमान से क्या समझते हैं? दैनिक तापमान, चलिए उत्तर जानते हैं इसका। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। देखिए, दैनिक तापमान, दिन प्रतिदिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान को दैनिक तापमान कहते हैं। मतलब आज पूरे दिन में सबसे कम और सबसे अधिक तापमान ही दैनिक तापमान कहलाता है, ठीक है।
दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए कि किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। जैसे सुबह में थोड़ा सा ठंड रहता है, दोपहर में अधिक गर्मी, शाम में फिर थोड़ा कम गर्मी, तो ये कैसे रहता है। तो चलिए उत्तर इसका समझते हैं। किसी जगह पर दिन भर के तापमान में भिन्नता के कारण है सूर्य से मिलने वाला ताप। प्रातः काल में तापमान कम रहता है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। जैसे 2 बजे दिन में तापमान सर्वाधिक होता है। अब जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर ढलता जाता है वैसे वैसे तापमान भी कमता जाता है। संध्या में मतलब शाम में, संध्या में वह सर्वाधिक कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे रात बीतती जाती है वैसे वैसे तापमान कम होते जाता है। तो इस प्रकार सुबह 4 बजे का तापमान न्यूनतम हो जाता है। अब समझिए बात को, मतलब सुबह कम तापमान और शाम को, दोपहर को अधिक तापमान सूरज के गर्मी के कारण होता है। सुबह में थोड़ा सा कम प्रकाश, दोपहर में अधिक। चलिए तीसरा प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या होता है। किसी अखबार में देखकर आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लिखिए। तो ये आपके लिए प्रश्न है, लेकिन हमने इसका जवाब दिया है, आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, किसी दिन के 24 घंटे के तापमान में जो आंकड़ा अधिकतम बताता है और जो आंकड़ा न्यूनतम बताता है वही उस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। आज बिहार के विभिन्न शहरों के तापमान निम्नलिखित रहा। बिहार के विभिन्न शहर का तापमान क्या क्या रहा वो आप लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधित उपकरणों के नाम लिखिए तथा बताइए कि वे किस किस काम आते हैं। तो उत्तर जानते हैं। मौसम संबंधी उपकरणों के नाम निम्नलिखित है, जैसे थर्मामीटर, विंड वैन तथा रेन गेज। अब इसका काम क्या क्या है चलिए जानते हैं। सबसे पहले थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। थर्मामीटर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान मापा जाता है। थर्मामीटर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। विंड वैन से हवा की दिशा ज्ञात की जाती है। हवा किस दिशा में जाती है विंड वैन से पता चलता है। अगला है रेन गेज। तो रेन गेज से वर्षा की मात्रा पता की जाती है कि कितने मात्रा में वर्षा हुई है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आते हैं 5वां प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान कैसे मापते हैं लिखिए। उत्तर होगा, मौसम केंद्र पर दैनिक तापमान मापने के लिए तापमापी अर्थात थर्मामीटर नामक एक उपकरण रहता है। इस उपकरण को कांच की नली से बनाया जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है। न्यूनतम ताप वाली नली में लगी कांच की एक ओर घुंडी होती है जिसमें पारा भरा रहता है। अधिकतम ताप वाली नली में अल्कोहल भरा रहता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पारा फैलता है और अधिकतम ताप वाली नली का अल्कोहल ऊपर चढ़ता है। स्केल को देखकर पता करते हैं कि अभी का अधिकतम तापमान क्या है। तब ताप के बाद चुंबक से पारा को नीचे कर लिया जाता है। फिर पारा ऊपर चढ़ने लगता है, न्यूनतम तापमान पर रुक जाता है। तो दिन विशेष का अधिकतम और न्यूनतम तापमान नोट कर लिया जाता है और रिकॉर्ड बुक में चढ़ा लिया जाता है। तो यह क्रिया प्रतिदिन की जाती है। इसी प्रकार से दैनिक तापमान मापा जाता है। ये पूरा हमने इसका वर्णन कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, हवा की दिशा किस उपकरण से पता की जाती है। चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो उत्तर होगा, हवा की दिशा का पता लगाने के लिए विंड वैन नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। विंड वैन नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका चित्र देख लीजिए। इस प्रकार से तीर रहता है आगे की ओर, उसके जस्ट पीछे साइड बैक साइड में उसमें हवा लगता है तो तीर सीधी दिशा में मुड़ जाता है। उसका नाम भी हमने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट उसका कर सकते हैं। 7 नंबर है प्रश्न, वर्षा मापक यंत्र का चित्र बनाइए। ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत आसान है।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला है आपके यहाँ 8वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपके यहाँ, मौसम संबंधित आंकड़े कहाँ एकत्रित किए जाते हैं, पता करके लिखिए। अब देखिए आपके यहाँ कहाँ जाते हैं आप उसका पता कीजिए। हमारे यहाँ जो है बिहार राज्य है, तो बिहार में पटना में अवस्थित वेधशालाओं में मौसम संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है, और वहीं से सभी जगह लोगों को जानकारी मिलती है, ठीक है। इतना ही प्रश्न था। तो हमने इस वीडियो में आपको हमारी दुनिया का ये लास्ट चैप्टर 13 नंबर चैप्टर इस वीडियो में जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 13 का 13 वीडियो सॉल्व हो चुका है, इस चैप्टर का सभी वीडियो सॉल्व हो चुका है। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।